जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम आदित्याय नमः अर्थात सूर्यदेव को नमस्कार। आज मैं आपको खर मास के बारे में बताने जा रही हूँ। खर मास कब शुरू होता है, खर मास को खर मास क्यों कहते हैं और खर मास में हम क्या नहीं करें और खर मास में हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि खर मास कब शुरू होता है। जैसे कि सूर्य की 12 राशियां होती है और सूर्य उन 12 महीनों में इन 12 राशियों में बारी बारी से प्रवेश करते हैं सूर्य देवता। जब सूर्य देवता बृहस्पति की राशि धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे हम खर मास कहते हैं। अर्थात जब धनु राशि में या मीन राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो उससे हम खर मास कहते हैं। और अंग्रेजी महीनों के अनुसार 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक यह खर मास होता है। यदि संक्रांति 14 जनवरी की हो तो, और अगर संक्रांति 15 जनवरी की हो तो 14 जनवरी तक खर मास होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसे हम खर मास क्यों कहते हैं। तो इसके लिए मार्कंडेय पुराण की एक कथा के अनुसार सूर्य देवता हमेशा चलते रहते हैं और लेकिन एक बार जब सूर्य देवता के रथ के घोड़े थक गए और एक तालाब के किनारे सूर्य देवता ने उन्हें पानी पीने के लिए छोड़ा, लेकिन उन्हें तुरंत ही याद आया कि सृष्टि के नियम के अनुसार उन्हें तो अनवरत चलना है, अर्थात लगातार चलना है। तो उन्हें वहाँ पर खर दिखाई दिए और उन्होंने रथ में उन खर अर्थात गधों को जोत लिया। खर चलते तो रहे लेकिन बहुत धीमी गति से चले और सूर्य का तेज भी इन दिनों कम हो गया। तो फिर पूरे 1 महीने के बाद अर्थात संक्रांति के दिन वापस घोड़े रथ में आ गए और 1 महीने तक रथ में खर अर्थात गधों के जोते रहने के कारण से इस मास को हम खर मास कहते हैं। और संक्रांति के बाद सूर्य का तेज भी बढ़ने लगता है। दूसरी एक कहानी इस तरह प्रचलित है कि भीष्म पितामह को जब बाण लगा तो वो भी इसी महीने में लगा था, पर उन्होंने प्राण नहीं त्यागे क्योंकि इस माह में मृत्यु होने पर नरक की प्राप्ति होती है। और आपको तो पता ही है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने उत्तरायण आने पर माह मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्राण त्यागे। अतः इस मास में अर्थात खर मास में सभी मांगलिक कार्य वर्जित हैं, जैसे कि सगाई, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, किसी व्रत का आरंभ करना या किसी व्रत का उद्यापन, ये सभी कार्य वर्जित हैं। इसीलिए देखा होगा आपने कि खर मास में शादियां नहीं होती। तो फिर हमें इस माह में क्या करना चाहिए। तो खर मास में हमें सूर्य की बहुत उपासना करनी चाहिए और खर मास में सूर्य की उपासना का बड़ा महत्व है। जिनकी कुंडली में सूर्य शुभ नहीं होता है वे लोग इन दिनों दान पुण्य करें, ब्राह्मण, गुरु, गाय की सेवा करें। और आदित्य पुराण के अनुसार पौष मास में लाल फूल, लाल चंदन डालकर तांबे के बर्तन से सूर्य को अगर हम अर्घ देते हैं तो उसका हमें बहुत पुण्य लगता है। इसीलिए हमारे यहाँ पौष माह में रविवार के व्रत करने का अधिक महत्व है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।